नहीं तो हमको कहाँ। ऐसे मुझे कई बार पूछा गया कि स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने मानस शंका समाधान ग्रंथ में स्पष्ट लिखा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कल्याण के जो संस्थापक हैं, परम वैष्णव परम भागवत, उस विभूति ने कहा है कि जो देवऋषि नारद ने भक्ति के अनेक सूत्र दिए हैं, नारद भक्ति सूत्र में, उसमें एक भक्ति कही गई है कांता भक्ति, यानी भगवान को पति मानना, स्वयं को पत्नी मानना। ये कांता भक्ति कहलाती है, जो मीरा ने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। यही कांता भक्ति कबीर की थी। दुल्हन गावहूं मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम, घूंघट के पट खोल तो को पियू। तो कबीर की जो भक्ति थी वो कांता भक्ति थी कि भगवान को पति मानना, स्वयं को उनकी दासी मानना, पत्नी मानना। ये कांता भक्ति केवल मना है हनुमान जी के साथ, क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इसलिए कोई व्यक्ति कांता भक्ति न करे उनके साथ, बाकी उनको पिता मान सकता है, पुत्र मान सकता है, भाई मान सकता है, बस कांत नहीं मानना है, पति नहीं मानना है। अब चूंकि कई बार क्या होता है कि किसी कमरे में कोई गर्म तपेले में वस्तु रखी है या स्टोव जल रहा है, तो बच्चा न चला जाए तो उस स्टोव को छूना, गर्म पानी को छूना, अग्नि को छूना मना है, इसलिए बाहर से फाटक लगा दिया कि नहीं अंदर जाएगा ही नहीं बच्चे। जबकि कमरे में जाने में कोई नुकसान नहीं था, केवल वो सामान गर्म नहीं छूना था, बाकी तो कोई नुकसान नहीं। तो कोई स्त्री कांता भक्ति न कर ले हनुमान जी से, इसलिए कुछ लोगों ने पूरा ही प्रतिबंध लगा दिया कि मंदिर में जाना ही नहीं हनुमान जी के। लेकिन बोलो आप राम मंदिर में जाते हो, वहां हनुमान जी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो फिर वहां क्या करेंगे हनुमान जी? कोई राम मंदिर ऐसा हो सकता है जहां हनुमान जी ना हो? फिर हनुमान जी में जाएंगे तो जाएंगे। शिव भी तो, हनुमान भी तो शिव का एक रूप है। इसलिए धारणाएं ठीक करना चाहिए। कुछ पोद्दार जी ऐसा कहते हैं कि केवल कांता भक्ति निषिद्ध।